16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। परमात्मा के समीप चले जाना है। उपासना 80,000 कर्मकांड के जो वेद मंत्र हैं वो सभी मंत्र ब्रज मंडल में गोपी बनकर के आए। मेरे कन्हैया ने कल कल निनादनी पावन यमुना के तट पर गोविंद ने मुरली का निनाद किया। जैसे ही मुरली बजाई ही ब्रज मंडल में रहने वाली गोपी थी सभी दौड़ी दौड़ी गोविंद के पास आ गई। सभी ग्वाल वाल जितने भी सखा थे सब गोविंद के पास आ गए। गोपी जितना भी काम कर रही थी स्वयं अपने काम को छोड़ करके जैसे ही मुरली की निनाद सुनी, जैसे ही मुरली की आवाज सुनी तो सब कुछ छोड़कर घरे घरे त्याग करके गोविंद के पास आ गए। गोविंद ने जब मुरली बजाना बंद कर दिया और नेत्रों को खोल करके देखा तो जितने भी 84 कोस ब्रज मंडल में रहने वाली गोपी थी सभी गोविंद के सामने खड़ी थी। गोविंद ने गोपियों को देखा तो मुस्कुरा गया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि प्रत्यस्या नामयं कांचिदं भ्रूतागमनं कारणं। स्वागतम वो महाभागा, हे गोपियों आप आइयो तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप आइए। लेकिन आप ये बताओ कि आई क्यों हो? गोपियां जितनी थी सब शांत खड़ी थी। गोविंद फिर मुस्कुरा गए। जैसे ही गोविंद मुस्कुराए तो गोपियां भी मुस्कुरा गई, लेकिन गोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई जवाब नहीं दिया। फिर गोविंद ने कहा गोपियों आपको बताना तो पड़ेगा, आप आई हो लेकिन क्यों आई हो ये मुझे आपको जवाब देना पड़ेगा। मुझे बताओ कि क्यों आई हो। लेकिन गोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया। गोपियां मन ही मन सोचती हैं, एक तो हम अपने घर को छोड़ करके आए और गोविंद हमसे पूछते हैं कि क्यों आई हो। कन्हैया पूछ रहे थे कि बताना तुम्हें पड़ेगा कि आई क्यों हो। कन्हैया बोले रजन्य स्वा गौर सत्वा निषेविता प्रत्याता व्रयन्नेहा स्थेयं स्त्रैस्त्रवीषु मध्यम। ये रात्रि कितनी घोर रूपा है और इस रात्रि में आप अपने घर को छोड़ करके मेरे पास चली आई, क्या ये अच्छी बात है? लेकिन गोपियों ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, शांत खड़ी। गोविंद बोले क्यों इतनी रात्रि में घर छोड़ करके मेरे पास आई, ये एक नारी को शोभा देता है? बताइए कि लेकिन क्यों आई हो? लेकिन फिर भी गोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया, शांत खड़ी है। फिर कन्हैया ने कहा तुमने जवाब नहीं दिया, अरे मैं कितनी बार पूछ चुका, कुछ तो बताना पड़ेगा। कन्हैया बोले ओहो तो आपने वन नहीं देखा होगा, इसीलिए आप वन देखने के लिए आई हो। देख लिया वन, दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कराजितम। बड़ा सुंदर यमुना का किनारा है
देख लिया राकेश चंद्रमा कैसा प्रकाशित करता है इस वन को। इस वन में कितने पुष्प, कितनी गाय घूम रही हैं, देख लिया। जाओ अब जा करके लौट जाओ। लेकिन गोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया, बिल्कुल शांत खड़ी थी। भगवान बोले कि तुम सब कुछ छोड़ करके मेरे लिए आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपने मुझे जवाब नहीं दिया कि क्यों आई। लेकिन गोविंद फिर भी गोपियों को ठोक पीट करके देख रहे थे कि ये कच्चा है कि पक्का। गोविंद अपने भक्त का जब भी मिलने की कोशिश करते हैं तो पहले उसे ठोक पीट करके देखते हैं कि ये कच्चा है कि पक्का, ये रुकेगा, इस धर्म के मार्ग वो चलाएगा, ये गिर जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो तो गोपियां थी, इस संसार में रहने वाले धर्म चलाने वाले भी एक दिन धर्म से गिर जाते हैं, क्योंकि ये कलयुग है। अभी कलयुग इतना आया नहीं, कलयुग सिर्फ एक बिंदु के समान है। हम तुम कहते हैं कि कलयुग है, कलयुग है, कलयुग एक बिंदु के समान है। कितना जो माताएं अपने सिर पर बिंदी लगाती हैं, अभी इतना कलयुग है, सिर्फ इतना। जिस दिन आधा कलयुग हो जाएगा और जिस दिन कलयुग ही फैल जाएगा, उस दिन ना माँ बेटा रहेगा, ना बेटा बहन भैया रहेगा, ना पिताजी, ना चाचा, ना ताऊ, न भागवत कथा, न पांडाल, न सत्संग, न कीर्तन, न भगवान, ना मंदिर। जिस दिन कलयुग फैल जाएगा उस दिन ये सब समाप्त। अभी कोई कलयुग नहीं है। कह देते हैं कि कलयुग है, कोई बात कहो कि कलयुग है, कलयुग बिल्कुल भी नहीं है। हम उस कलयुग को ला रहे हैं कहने से हम बता देते हैं कि कलयुग है, ये कलयुग नहीं। अगर धर्म के मार्ग से एक बार व्यक्ति गिर भी जाता है तो वो कैसे गिरेगा? एक गेंद की तरह। जैसे गेंद जमीन पर गिरी तुरंत उछली, गेंद जमीन पर गिरती है तो तुरंत उछल जाती है। और एक गोबर के चोट को लेकर के, एक मिट्टी का इतना गीली मिट्टी हो, उसे जमीन पर पटक देना, देखे उछल जाए, ऊपर चिपक जाएगी। जो व्यक्ति धर्म पर चलता है अगर वो गिरता भी है तो एक गेंद की तरह, लेकिन कब? तब वो अपने धर्म को नहीं छोड़ेगी। जब वो अपने धर्म को नहीं छोड़ेगा, अगर उसने धर्म छोड़ दिया तो फिर उसे संसार में चिपकना है, वो जरूर चिपकेगा। फिर उसे छुड़ाने वाला कोई नहीं है। चाहे भगवान स्वयं आ जाए, वो गिर गया तो वो चिपक गया। भगवान ने गोपियों से कहा कि जाओ, जाकर के लौट जाओ, लेकिन